31 जुलाई 1930। कोई 11 बरस की थी जब अचानक एक दिन माँ बीमार हो गई। बीमारी कोई मुश्किल से 1 सप्ताह रही होगी जब मैंने देखा कि माँ की चारपाई के इर्द गिर्द बैठे हुए सभी के मुंह घबराए हुए थे। मेरी बिन्ना कहाँ है? कहते हैं एक बार मेरी माँ ने पूछा था, और जब मेरी माँ की सहेली प्रीतम कौर मेरा हाथ पकड़कर मुझे माँ के पास ले गई तो माँ को होश नहीं था। तू ईश्वर का नाम ले रही, कौन जाने उसके मन में दया आ जाए। बच्चों का कहा वह नहीं टालता, मेरी माँ की सहेली मेरी मौसी ने मुझसे कहा। माँ की चारपाई के पास खड़े हुए मेरे पैर पत्थर के हो गए। मुझे कई वर्षों से ईश्वर से ध्यान जोड़ने की आदत थी, और अब जब एक सवाल भी सामने था, ध्यान जोड़ना कठिन नहीं था। मैंने न जाने कितनी देर अपना ध्यान जोड़े रखा और ईश्वर से कहा, मेरी माँ को मत मारना। माँ की चारपाई से अब माँ की पीड़ा से कराती हुई आवाज नहीं आ रही थी, पर इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों में एक खलबली सी पड़ गई थी। मुझे लगता रहा बेकार ही सब घबरा रहे हैं, अब माँ को पीड़ा नहीं हो रही है। मैंने ईश्वर से अपनी बात कर दी है, वह बच्चों का कहा नहीं टालता। और फिर माँ की चीखों की आवाज नहीं आई, पर सारे घर की चीखें निकल गईं। मेरी माँ मर गई थी। उस दिन मेरे मन में रोष उबल पड़ा। ईश्वर किसी की नहीं सुनता, बच्चों की भी नहीं। यह वह दिन था जिसके बाद मैंने अपना वर्षों का नियम छोड़ दिया। पिताजी की आज्ञा बड़ी कठोर होती थी, पर मेरी जिद ने उनकी कठोरता से टक्कर ले ली। ईश्वर कोई नहीं है, ऐसे नहीं कहते। क्यों? वह नाराज हो जाता है। तो हो जाए, मैं जानती हूं ईश्वर कोई नहीं है। तू कैसे जानती है? अगर वह होता तो मेरी बात न सुनता। तूने उससे क्या कहा था? मैंने उससे कहा था मेरी मां को मत मारना। तूने उसे कभी देखा है? वह दिखाई थोड़ी ना देते हैं। पर क्या उसे सुनाई भी नहीं देता? पूजा पाठ के लिए पिताजी की आज्ञा अपनी जगह पर अड़ी हुई थी, और मेरी जिद अपनी जगह। कभी उनका गुस्सा भी उबल पड़ता और वह मुझे पालथी लगवाकर बिठा देते। 10 मिनट आंखें मीचकर ईश्वर का चिंतन कर। बाहर जब शारीरिक तौर पर मेरी बचकानी उम्र उनके पितृ अधिकार से टक्कर न ले सकती, तब मैं आलती पालती मारकर बैठ जाती, आंखें मीच लेती, पर अपनी हार को अपने मन का रोष बना लेती। अब आंखें मीच कर अगर मैं ईश्वर का चिंतन न करूं तो पिताजी मेरा क्या कर लेंगे? जिस ईश्वर ने मेरी वह बात नहीं सुनी, अब मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी, उसके रूप का भी चिंतन नहीं करूंगी। अब मैं आंखें मीचकर अपने राजन का चिंतन करूंगी। वह मेरे साथ सपने में खेलता है, मेरे गीत सुनता है, वह कागज लेकर मेरी तस्वीर बनाता है। बस उसी का ध्यान करूंगी, उसी का।